एक है, ऊंट को देखा होगा आपने, ऊंट को। अभी आपको ऊंट वाला आसन, हल तो भाई खेरूत हो आप लोग तो, मतलब किसान हो तो सब दिन हल पकड़े, वही हलासन, हल की तरह एक आसन का पोजीशन बनाया गया और पता चला कि हमारा फेफड़ा और फेफड़े के नीचे का पट्टी में जोरदार काम करता। लेकिन ऊंट भी आजू बाजू बहुत से लोग रखते हैं, कभी देखा भी होगा। ऊंट की गजब की खासियत है, वो जब लड़ता है तो गर्दन से लड़ता है, ये उसकी बहुत मजबूत होता है। और चीन आदि के लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे पहले कहते हैं इसको मजबूत किया जाए, कैसे इसको मजबूत किया जाए, एक चीज है ये। और दूसरा थायराइड को लेकर सब मतलब इतना तमाशा हो चुका है, थायराइड 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 थायराइड। तो बोलता है वो काली पहाड़ी के पीछे वो एक गुफा है, गुफा के पीछे एक महल है, वहां कोई आता जाता नहीं। तो भाई क्या है वहां? वहां भूत रहता है। तो थायराइड भी ऐसा ही होगा। किसी महिला से कह दो थायराइड हो गया तो उसके तो हो गए, काम ही हो जाता है थायराइड, गजब हो। कोई मोटा हो गया थायराइड का, तो थायराइड का काम क्या है? थायराइड एक हार्मोन्स को रिलीज करता है, बॉडी है। भुक हित, रित हित, अमित हित पे फॉलो नहीं करोगे और ये सब चीज को कंप्लीट नहीं करोगे तो कभी कम किया तो अनबैलेंस किया शरीर को, कभी ज्यादा रिलीज किया तो ज्यादा बैलेंस किया। लेकिन उसके लिए सबसे मस्त है ये ऊंट का आसन, यानी उसको कहा गया उष्ट्रा आसन। एक चीज है ये। दूसरे चीजें ये कि ऊंट जब बीमार पड़ता है, ये योगी जन भी देखो कहां कहां से ज्ञान लेते, और आप लोग को ज्ञान लेने में रस नहीं होता, ज्ञान देने में रस होता है। कहीं कुछ लटका नहीं दे भाई हम करना, हम करी जाए ना, स्वयं फरार हो जाता। तो देखो कहां कहां जानवरों से भी ज्ञान ले रहे हैं। ये जो ऊंट है, जब ऊंट बीमार पड़ता है तो उसको जिंदा सांप लाकर खिलाया जाता है। और राजस्थान आदि में देखने को मिलता है, इधर पता नहीं खिलाते होंगे कि नहीं खिलाते होंगे। खासकर अफगानिस्तान आदि का ऊंट बहुत प्रसिद्ध है। जब ऊंट कार्य करना बंद कर दे, कोई काम ना हो, उत्साहहीन हो जाए, बल ना हो, ताकत ना हो, मायूस हो जाए, चुपचाप बैठा रहे, ऐसे कंडीशन में ऊंट चुपचाप सूर्य को देखता रहता है। तो फिर जिंदा सांप को पकड़ के लाया जाता है, एक झोली में बंद कर दिया जाता है, उसके सामने रख दिया जाता है और ऊंट चबा चबा के खा जाता है। और यदि जिंदा सांप ना मिले, यानी कोई दूसरा कोई उसका मालिक ना हो, ना लेकर है, तो ऊंट स्वयं पकड़ के खा लेता है। ऊंट के सामने सांप जाए, चबा चबा के खा जाता है। और जैसे वो खा लेता है उसके बाद 2 दिन 3 दिन उसके शरीर में इतनी अंगड़ाई आती है, ऊर्जावान हो जाता है, फिर से जवान हो जाता है। और ठीक कुछ आयुर्वेदाचार्य ने क्या किया कि जिस समय वो सांप को चबा के ऊंट खा रहा होता है, ट्रीटमेंट हो रहा होता है, तो उसकी कसेला और विशेला के वजह से उसके आंख से पानी निकलता है। उस आंख के पानी को डब्बा में भर के रख लेता है, फिर किसी को सांप काटे तो 2 बूंद पिला देता है, उससे उसकी विष उतर जाती। ये है उष्ट्रा आसन। योगी जन ने सोचा जाते सांप कीड़ा काटे, सीधा ऊंट वाला आसन कर लो, असर कम होगा। एक बात ये, थायराइड आदि वाला नहीं होगा। दूसरी बात ये, गर्दन मजबूत होगा, एक ये। और दूसरा हमारा सबसे मेन है श्वसन तंत्र का यह प्रक्रिया, यह उष्ट्रा आसन से जितना परफेक्ट होता है उतना कहीं नहीं, एक ये। और सबसे और इंपॉर्टेंट है कि उष्ट्रा आसन में हमारा छाती 100% की तरफ ऊपर उभार के आता है। ये कारण जांघ संबंधी दर्द हो, कमर संबंधी दर्द हो, उष्ट्रा आसन करने वाले का खत्म। घुटना संबंधी, जिसको घुटना में दर्द हो, बहुत जोरदार दर्द हो, वो नहीं। लेकिन जो उष्ट्रा आसन करता है उसको घुटने का दर्द कभी होता ही नहीं। इसलिए पोजीशन देख लो, अपने आप महसूस कर लो कि भाई कैसा हम इस पोजीशन में खड़े हो गए। ये देखिए घुटना के बल कर, ऊंट अक्सर ऐसा खड़ा। उष्ट्रा आसन, कोई भी आसन करने का मतलब हम उस जैसे तो हो ही गए। कुत्ता आसन मतलब कुत्ते जैसा हो जाता, शेरासन मतलब शेर जैसा, मत्स्य आसन मतलब मछली जैसा, उष्ट्रा आसन मतलब ऊंट जैसा। ये होना चाहिए। अब देखो कैसा है, आराम से ये जो 2 चीजें हैं, ये देखिए, इसको ऐसा भी रख सकते, ये कोई ऐसा ऐसा, ये ज्यादा काम करेगा। ये ऐसा रखे, इस पोजीशन पे बैठ गए। फिर ये गले, कई बार झगड़ा हुआ होगा आप लोगों ने बचपन से, कितनी बार कहीं का गला पकड़े होंगे, ऐसा करके पकड़ तेरी तो ऐसी की तैसे। लेकिन इस बार अपने ही पैरों का गला को पकड़ लेना है, बिल्कुल इसी कंडीशन में। ये देखिए सीधा यहां आए, इसको आगे कर देता हूं ताकि दिखे। ये ऐसा यहां लिए। हमारी दीदी माँ को देखो कुछ नहीं आता था, अब सब योगा होगा सब करने लगे। आप लोग का ट्रीटमेंट यही करेंगे। ये देखिए, और ये दूसरी तरफ ऐसा कर, और ये बिल्कुल आनंद से
ये ऐसा लिए और ये देखिए आराम से सब पूरा गर्दन को लेटा दिया। पूरे शरीर के लिए आरंभ किया जाए हे अर्जुन। कमर संबंधी दर्द तो अभी जाएगा, जिसको भी कमर दर्द हो भी प्रैक्टिकल हो जाए, ना जाए तो जय गुरु महाराज ना कहना, बताओ जिसको भी ऐसा करेगा। और गर्दन तो इतनी मजबूत होगा, एक स्थान में बड़े मजे से रहा जा सकता है। योगी जन रेगिस्तान में रहने का उपाय ढूंढा,